क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का पिंजरा नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ऊर्जा तंत्र है, एक जीवंत ब्रह्मांड। भारतीय योग शास्त्र में इन ऊर्जाओं को चक्र कहा गया है। चक्र यानी घूमता हुआ ऊर्जा केंद्र। और हमारे शरीर में ऐसे 7 मुख्य चक्र माने गए हैं, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास से भी जुड़े हैं। तो आइए आज हम इन 7 चक्रों के रहस्य खोलते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इनका ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्या संबंध है। तो जो सबसे पहला चक्र आता है वो है मूलाधार चक्र। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का आधार है। यह चक्र हमारे जीवन की नींव है, यह अस्तित्व, सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तब व्यक्ति खुद को जमीन से जुड़ा हुआ और सुरक्षित महसूस करता है। असंतुलन से डर, चिंता और अस्थिरता आती है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान शरीर में नाभि के नीचे होता है। यह चक्र रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुला और कलात्मक होता है। तीसरा जो है वो है मणिपुर चक्र। इसका स्थान शरीर में नाभि के ऊपर होता है। यह शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। यह हमारा व्यक्तिगत सूर्य है जो भीतर की अग्नि को जलाए रखता है। चौथा जो है वो है अनाहत चक्र। इसका स्थान शरीर में हृदय क्षेत्र के पास होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और समर्पण का केंद्र है। यह वह बिंदु है जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है। पांचवा जो है वो है विशुद्ध चक्र। इसका स्थान शरीर में गले के पास होता है। यह चक्र अभिव्यक्ति, संवाद और सत्य से जुड़ा है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तब व्यक्ति सत्य बोलता है और स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त कर पाता है। छठा जो है वो है आज्ञा चक्र। इसका स्थान शरीर में भौहों के बीच होता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, बुद्धि और दिव्य दृष्टि का केंद्र है। इसे त्रिनेत्र या दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। सातवां है सहचार चक्र। इसका स्थान शरीर में सिर के ऊपर होता है। यह चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का द्वार। यह चक्र खुलते ही व्यक्ति मोक्ष, समाधि और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। इस संतुलन को प्राप्त करने का माध्यम है योग, ध्यान, मंत्र जप, प्राणायाम और सबसे बड़ी बात आत्म साक्षात्कार। जैसे जैसे हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं वैसे वैसे हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने लगते हैं और तब महसूस होता है कि हम ही ब्रह्मांड हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।